उत्तर भारत के पहाड़ों और घने जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग साधारण जीवन जीते थे। गांव के चारों ओर खेत, नदी और घना वन फैला हुआ था। गांव में एक युवक था, अनिरुद्ध। वह जबान, सुंदर और बहुत महत्वाकांक्षी था। उसे धन, वैभव और स्त्रियों का आकर्षण चाहिए था। उसकी आंखों में हमेशा बड़ा आदमी बनने के सपने तैरते रहते थे। वह अक्सर सोचता, गांव के लोग क्यों इतना साधारण जीवन जीते हैं? मुझे तो धन, ऐश्वर्य और शक्ति चाहिए। अनिरुद्ध को तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं में गहरी रुचि थी। जब और लोग खेतों में काम करते, वह घंटों पुराने ग्रंथ पढ़ता या गांव के बाहर रहने वाले साधुओं से बातें करता। एक दिन उसने एक वृद्ध साधु से सुना, अगर कोई साधक मेनका यक्षिणी की साधना पूरी कर ले तो वह जीवन भर ऐश्वर्य और सुख में जीता है। परंतु यह साधना अत्यंत खतरनाक है। ये शब्द अनिरुद्ध के मन में गूंजते रहे। वह सोचने लगा, अगर मुझे वैभव और शक्ति चाहिए तो यही मार्ग है। जो औरों को डराता है वही मेरे लिए अवसर है। दिन बीतते गए और अनिरुद्ध के मन में लालसा और भी गहरी होती गई। आखिर उसने निश्चय कर लिया कि वह इस अमावस्या की रात को मेनका यक्षिणी की साधना करेगा। गांव में एक बूढ़ा तांत्रिक रहता था। अनिरुद्ध उसके पास गया और बोला, बाबा, मुझे मेनका यक्षिणी की साधना बताइए। तांत्रिक ने गंभीर नजर से उसकी ओर देखा। पुत्र, यह साधना आसान नहीं है। वह रूप में अप्सरा जैसी होती है, पर असल में भयंकर है। उसके साथ समझौता करना यानी मृत्यु को गले लगाना। क्या तू तैयार है? अनिरुद्ध ने दृढ़ स्वर में कहा, हाँ बाबा, मैं हर जोखिम उठाने को तैयार हूं। बस आप मुझे इसकी विधि बताइए। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और कहा, तो सुन, अमावस्या की रात को तू खंडहर में जाएगा। वहां लाल वस्त्र बिछाकर घी का दीपक जलाना। तेल या मोमबत्ती का प्रकाश मत करना, केवल शुद्ध घी का दीपक। तुझे 108 बार उसका मंत्र जपना होगा। ध्यान रहे, बीच में डरा या विचलित हुआ तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अनिरुद्ध ने बाबा को प्रणाम किया और साधना की तैयारी करने लगा। आखिरकार वह रात आ पहुंची जिसका इंतजार अनिरुद्ध कर रहा था। पूरा गांव गहरी नींद में था। आकाश में चांद का नामो निशान नहीं, केवल काली चादर और कहीं कहीं तारे। अनिरुद्ध ने तांत्रिक द्वारा बताई गई सभी सामग्री अपने साथ रखी और धीरे धीरे वह गांव से निकलकर उस खंडहर की ओर बढ़ा। जंगल में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। पत्तियों की सरसराहट, दूर कहीं उल्लू की आवाज और बीच बीच में झींगुरों की ध्वनि। हर कदम पर उसे लगता मानो कोई परछाई उसका पीछा कर रही हो। जब वह खंडहर के पास पहुंचा तो उसकी रूह कांप गई। दीवारें टूटी हुई थीं, जगह जगह जंगली बेलें लिपटी थीं, लेकिन सबसे भयानक था वह मौन, मानो वहां समय थम गया हो। अनिरुद्ध ने कांपते हाथों से लाल कपड़ा बिछाया और दीपक जलाया। दीपक की लौ मंद मंद जलने लगी, जिससे खंडहर की दीवारों पर डरावने साए उभर आए। वह आसन पर बैठा और मंत्र जपने लगा। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी सन्नाटा, लेकिन जैसे जैसे वह जप करता गया वातावरण बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई। खंडहर में अजीब सी सुगंध फैलने लगी, मानो किसी स्त्री ने इत्र छिड़का हो। और फिर पायल की झंकार सुनाई दी। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और मंत्र का जाप जारी रखा। कुछ ही क्षणों में उसे लगा कि उसके सामने कोई खड़ा है। यक्षिणी का प्रथम दर्शन। धीरे धीरे उसने आंखें खोली। उसकी सांस अटक गई। उसके सामने एक स्त्री खड़ी थी, अप्सरा जैसी सुंदर, गोरी त्वचा, लंबे खुले बाल, लाल रेशमी वस्त्र और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो कोई सम्मोहन। वह मधुर स्वर में बोली, अनिरुद्ध, तुमने मुझे बुलाया है, अब बताओ क्या चाहते हो? अनिरुद्ध मंत्र जपना भूल गया। वह बस उस रूप को देखता रह गया। उसके मन में डर भी था और अजीब सी वासना भी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे धन चाहिए, शक्ति चाहिए और तुम्हारा साथ चाहिए। यक्षिणी मुस्कुराई। वह और पास आई। उसकी पायल की झंकार से खंडहर गूंज उठा। यक्षिणी ने अनिरुद्ध के और पास आकर कहा, मैं तुम्हें धन दूंगी, वैभव दूंगी, स्त्रियों का सुख दूंगी, पर बदले में तुम्हें अपना आत्मा का वचन देना होगा, क्योंकि आत्मा ही सबसे मूल्यवान है। अनिरुद्ध के कानों में ये शब्द हथौड़े की तरह गूंजे। उसके मन में भय और लालसा दोनों टकराने लगे। वह सोचने लगा, आत्मा का वचन?
क्या सचमुच यह संभव है? पर अगर मुझे वैभव मिल जाए तो मैं गांव का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाऊंगा, उसने साहस जुटाकर कहा। अगर मैं आत्मा का वचन दूं तो क्या मुझे सब मिलेगा? यक्षिणी की मुस्कान और गहरी हो गई। अनिरुद्ध ने हामी भर दी। यक्षिणी ने अपने हाथ बढ़ाए। उसकी हथेलियां ठंडी थीं जैसे बर्फ। जैसे ही उसने अनिरुद्ध के हाथ थामे, एक तेज हवा खंडहर में चली और दीपक की लौ कांप गई। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसकी देह में बिजली दौड़ रही है। उसके माथे पर पसीना छलक आया। वह बोलना चाहता था, पर उसकी आवाज जैसे गले में अटक गई। यक्षिणी ने मधुर स्वर में कहा, अब पहली परीक्षा। अगर तुम मुझे साधना में स्वीकार करना चाहते हो तो इस दीपक की लौ बुझने मत देना। चाहे आंधी आए, चाहे भयावह दृश्य दिखें, तुम्हें आंखें बंद करके मंत्र जपना होगा। अगर डरे तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली और आंखें मूंदकर मंत्र जपना शुरू किया। जैसे ही मंत्र शुरू हुआ, उसके कानों में अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी औरत के रोने की, कभी बच्चे के चीखने की, कभी किसी जानवर के गुर्राने की। उसने आंखें नहीं खोली, पर अचानक उसे लगा कि कोई उसके पास खड़ा है। गर्म सांसें उसकी गर्दन को छू रही थीं। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह मंत्र जपता रहा। फिर उसे लगा मानो कोई उसे जोर से झकझोर रहा है। उसके सामने खोपड़ी वाले चेहरे, रक्त से सने शव और भूत प्रेत प्रकट हुए। लेकिन उसने तांत्रिक की बात याद की, डरना मत, बस मंत्र जपते रहना। उसने पूरी ताकत से मंत्र जप जारी रखा। कुछ ही देर में वह सब गायब हो गया। जब अनिरुद्ध ने धीरे धीरे आंखें खोलीं तो सामने वही अप्सरा जैसी यक्षिणी खड़ी थी। पर इस बार उसका रूप बहुत ही भयानक था। उसकी आंखें लाल थीं, होंठों पर रक्त और चेहरा अजीब सी चमक से दमक रहा था। वह हंसी, बहुत अच्छा अनिरुद्ध, तुमने पहली परीक्षा पार कर ली। अब तुम मेरे साधक हो। अनिरुद्ध डर से कांप उठा, लेकिन उसके भीतर एक अजीब गर्व भी भर गया। मैंने पहली परीक्षा पार कर ली, अब मुझे सब मिलेगा। यक्षिणी धीरे धीरे उसके चारों ओर घूमने लगी। उसकी पायल की झंकार, उसकी सुगंध और उसकी आंखों की चमक ने अनिरुद्ध को मोहित कर दिया। वह बोली, अब मैं हर अमावस्या को तुम्हारे पास आऊंगी। तुम्हें साधना करनी होगी। धीरे धीरे मैं तुम्हें धन, रूप और शक्ति दूंगी। पर याद रहे, तुम मुझे तोड़ नहीं सकते। अगर साधना अधूरी छोड़ दी तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। अनिरुद्ध ने सिर झुकाकर हामी भरी। वह जानता था कि अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं है। यक्षिणी ने अपनी उंगली से उसके माथे को छुआ। अचानक अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई शक्ति आ गई है। उसका भय जैसे गायब हो गया। मन में एक अद्भुत आत्मविश्वास भर गया। वह बोली, कल से तुम्हें लोगों के मन पढ़ने की शक्ति मिलेगी। जो सोचेंगे तुम जान जाओगे। ये मेरी पहली देन है। याद रहे, अगली अमावस्या को मैं और वरदान दूंगी। यह कहकर यक्षिणी धुंध में लुप्त हो गई। दीपक अपने आप बुझ गया और खंडहर फिर से मौन हो गया। अगले ही दिन अनिरुद्ध ने पाया कि वह सचमुच लोगों के मन पढ़ पा रहा है। गांव के लोग उससे बात करते और उसे पहले से पता होता कि वे क्या सोच रहे हैं। धीरे धीरे वह इस शक्ति का उपयोग करने लगा। किसान उससे सलाह लेने आते और वह उनके मन की बातें पहले से जान लेता। लोग उसे अद्भुत मानने लगे, पर साथ ही उसके भीतर लालच और वासना भी बढ़ने लगी। वह अक्सर अकेले बैठकर यक्षिणी के बारे में सोचता। उसके मन में अजीब आकर्षण था, मानो वह उसी के लिए जी रहा हो। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता तो खंडहर की झलकें उसके सामने आती। उसे पायल की झंकार सुनाई देती। कभी किसी स्त्री की परछाई उसके कमरे में घूमती। कभी उसे लगता कोई अदृश्य शक्ति उसे छू रही है। वह समझ गया था, यक्षिणी अब उसके जीवन का हिस्सा बन चुकी है। वह उसे छोड़ नहीं सकता। समय तेजी से बीता और अगली अमावस्या आ गई। अनिरुद्ध उत्साहित था, क्योंकि यक्षिणी ने वचन दिया था कि वह हर अमावस्या को उसे नया वरदान देगी। वह फिर से खंडहर की ओर गया। इस बार उसके मन में भय कम और लालसा अधिक थी। वह सोच रहा था, आज मुझे कौन सी शक्ति मिलेगी? क्या मैं सचमुच धन और वैभव का मालिक बन जाऊंगा? खंडहर में पहुंचकर उसने वही क्रम दोहराया, लाल वस्त्र, घी का दीपक और मंत्र जप। वातावरण पहले से भी भारी था। जैसे ही उसने 108 मंत्र पूरे किए, अचानक हवा थम गई। इस बार मेनका, यक्षिणी का रूप और भी मनमोहक था।
उसके गहनों की चमक दीपक की लौ से कई गुना अधिक थी। उसकी मुस्कान में वासना और रहस्य दोनों झलक रहे थे। वह पास आकर बोली, अनिरुद्ध, तुमने मेरे बुलावे पर फिर आकर सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे साधक हो। अब तुम्हें दूसरी शक्ति दूंगी, पर याद रहे, इसके लिए तुम्हें दूसरी परीक्षा से गुजरना होगा। अनिरुद्ध ने कांपते स्वर में पूछा, कैसी परीक्षा? यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, आज रात तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, मेरी आंखों में देखना होगा और डरना नहीं होगा। मैं जो रूप दिखाऊंगी उसे सह पाना आसान नहीं। अगर विचलित हुए तो यहीं तुम्हारी आत्मा छिन जाएगी। अनिरुद्ध ने हामी भर दी। यक्षिणी उसके सामने बैठ गई और बोली, मेरी आंखों में देखो। जैसे ही उसने उसकी आंखों में देखा, अचानक उसके सामने दृश्य बदलने लगे। पहले तो उसे अप्सरा जैसी छवि दिखी, हंसती, गाती, नृत्य करती। फिर वही छवि धीरे धीरे बदलने लगी। अब उसके सामने एक भयानक रूप था। लंबे नुकीले दांत, रक्त से भीगे होंठ, झुलसी हुई त्वचा और अग्नि जैसी आंखें। वह गुर्राते स्वर में बोली, क्या अब भी मुझसे प्रेम करोगे अनिरुद्ध? अनिरुद्ध का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका मन चीख कर भागने को कह रहा था, लेकिन वह जानता था अगर डर दिखाया तो सब खत्म। उसने कांपते स्वर में कहा, हाँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूं, चाहे तुम कैसी भी हो। यक्षिणी अचानक हंसी और उसका रूप फिर से मोहक बन गया। उसने अपनी उंगली से अनिरुद्ध की हथेली पर रक्त की एक बूंद टपकाई। अब तुम्हें दूसरी शक्ति मिल गई है। तुम दूसरों को अपने वश में कर सकोगे, उनसे वही काम करवा सकोगे जो तुम चाहोगे। यह मेरी दूसरी देन है। अनिरुद्ध के भीतर गर्व और शक्ति का संचार हुआ। वह सोचने लगा, अब तो मैं सचमुच सब पर राज्य कर सकता हूं। लोग मेरी आज्ञा मानेंगे और कोई मुझे रोक नहीं सकेगा। अगले कुछ दिनों में अनिरुद्ध ने इस शक्ति का उपयोग करना शुरू किया। वह गांव के धनवानों को वश में करके उनसे धन लेने लगा। कुछ युवतियां भी उसकी ओर आकर्षित हो गईं। लोगों को समझ ही नहीं आता था कि वह उनकी सोच पर इतना प्रभाव कैसे डाल देता है। पर भीतर ही भीतर अनिरुद्ध अकेला होता जा रहा था। हर रात यक्षिणी की परछाई उसके साथ होती। वह उसका नाम फुसफुसाती, उसकी देह को छूती और उसके सपनों पर कब्जा कर लेती। अनिरुद्ध अब पूरी तरह यक्षिणी के मोहजाल में फंस चुका था। दिन में गांव वालों के ऊपर अपनी शक्ति का प्रयोग करके धन और सम्मान जुटाता और रात में खंडहर में यक्षिणी के साथ समय बिताकर उसकी मोहक उपस्थिति का अनुभव करता। लेकिन भीतर ही भीतर उसका लालच और अहंकार लगातार बढ़ता जा रहा था। वह सोचता, मैं अब इतना शक्तिशाली हूं कि कोई मुझे रोक नहीं सकता। यक्षिणी मेरी है, मैं उसके हर वरदान का आनंद लूंगा। लेकिन हर रात जब वह अकेला होता, यक्षिणी का रूप अचानक डरावना हो जाता। उसकी लाल आंखें, लंबे नुकीले दांत और झुलसी त्वचा, ये दृश्य उसे भयभीत करते। और फिर भी वह अपनी लालसा के कारण पीछे नहीं हटता। अमावस्या का महीना आ गया। अनिरुद्ध अब तक 2 अमावस्या की साधना पूरी कर चुका था। यक्षिणी ने उसे 2 शक्तियां दी, लोगों के मन पढ़ने की क्षमता, दूसरों को अपने वश में करने की शक्ति। अब तीसरी अमावस्या पर यक्षिणी ने वचन दिया था कि उसे तीसरी शक्ति मिलेगी, जीवन और मृत्यु पर अधिकार। अनिरुद्ध उत्साहित और घबराया हुआ दोनों था। वह सोचता, अगर यह सच हुआ तो मैं किसी भी परिस्थिति में अजेय हो जाऊंगा। लेकिन जोखिम भी बढ़ गया है। खंडहर की ओर जाते हुए उसके कदम तेजी से बढ़ रहे थे। जंगल में ठंडी हवाएं चल रही थीं। हर पत्ते की सरसराहट उसे डराने की कोशिश कर रही थी। जैसा कि तांत्रिक ने कहा था, अनिरुद्ध ने लाल कपड़ा बिछाया, दीपक जलाया और 108 बार मंत्र जपना शुरू किया। पहली बार कुछ नहीं हुआ, दूसरी बार भी सन्नाटा, लेकिन तीसरी बार वातावरण अचानक बदल गया। सभी दिशाओं से अजीब आवाजें आने लगीं, रोने की, चीखने की और कभी-कभी हंसी की। अनिरुद्ध का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और मंत्र जपते रहा। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, धुंध से यक्षिणी प्रकट हुई। इस बार वह पहले से और भी आकर्षक थी। रेशमी वस्त्र, चमकती त्वचा और मोहक मुस्कान। लेकिन उसकी आंखों में अब पहले से अधिक शक्ति और भय का मिश्रण था। वह धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अनिरुद्ध, अब तीसरी शक्ति का समय आ गया है, पर इसके लिए तुम्हें मेरी परीक्षा पास करनी होगी।
अनिरुद्ध ने घबराते हुए पूछा, क्या परीक्षा है? यक्षिणी ने धीमे और गूढ़ स्वर में कहा, इस बार तुम्हें मेरे साथ 3 रातें बितानी होंगी। हर रात मैं तुम्हें अपने भयंकर रूप दिखाऊंगी। तुम्हें डर नहीं महसूस होना चाहिए। अगर डरते हो तो तुम्हारा अंत यहीं होगा। अनिरुद्ध ने सख्त स्वर में कहा, मैं तैयार हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा पास करूंगा। पहली रात यक्षिणी ने अपना रूप बदल लिया। उसकी त्वचा जलती हुई आग जैसी, आंखें रक्तिम और दांत लंबे और नुकीले थे। वह गुर्राने लगी, जैसे जंगल में कोई भयंकर शक्ति उत्पन्न हो रही हो। अनिरुद्ध का मन चीख रहा था, पर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह मंत्र जपता रहा और साहस जुटाता रहा। हर बार जब यक्षिणी करीब आती, वह उसे अपने वश में करने की कोशिश करती। अनिरुद्ध केवल अपनी इच्छा शक्ति पर निर्भर रहा। 3 घंटे बाद यक्षिणी ने फिर से मोहक रूप धारण किया और कहा, बहुत अच्छा, तुमने पहली रात पास कर ली। अगली रात और कठिन होगी। दूसरी रात यक्षिणी ने अपने मोहक रूप में अनिरुद्ध को आकर्षित किया। उसकी सुंदरता, गहनों की चमक और पायल की झंकार ने अनिरुद्ध को सम्मोहित कर दिया। वह धीरे धीरे अनिरुद्ध के हाथ पकड़ती और कहती, अनिरुद्ध, अब मैं तुम्हें वैभव और सुख दूंगी, लेकिन याद रखो, यह शक्ति तुम्हारे शरीर और आत्मा पर भी असर डालती है। अनिरुद्ध ने महसूस किया कि उसका शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। फिर भी वो अपनी लालसा और अहंकार के कारण पीछे नहीं हटा। वह मंत्र जपता रहा और यक्षिणी के मोह जाल को सहता रहा। तीसरी रात यक्षिणी ने अपना सबसे भयंकर रूप धारण किया। उसकी आंखें लाल और आग जैसी, होंठों से स्फटिक के टुकड़े झरते और हाथों में अदृश्य शक्ति थी। वह अनिरुद्ध के चारों ओर घूमने लगी और कहने लगी, अब तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुम डर गए तो तुम्हारा अंत हो जाएगा। अगर सफल हुए तो तुम्हें जीवन और मृत्यु पर अधिकार मिलेगा। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसने मंत्र जपना शुरू किया और अपने मन को एकाग्र किया। 3 घंटे तक यक्षिणी उसे डराने की हर कोशिश करती रही। आग, रक्त, भूत प्रेत और भयानक ध्वनियां, लेकिन अनिरुद्ध ने अपनी इच्छा शक्ति से सब सह लिया। यक्षिणी धीरे धीरे मुस्कुराई और बोली, अनिरुद्ध, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली। अब तुम्हें तीसरी शक्ति मिल गई है, जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण। लेकिन याद रखो, यह शक्ति तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे निगलती रहेगी। तुम मेरी सीमा में हो और कभी भी बाहर नहीं निकल सकते। तीसरी अमावस्या के बाद अनिरुद्ध सचमुच अपराजेय हो गया। गांव में कोई उसके निर्णयों का विरोध नहीं कर सकता था। किसान, व्यापारी, नौजवान और बुजुर्ग सभी उसकी आज्ञा मानते। वह लोगों की इच्छाओं और क्रियाओं को नियंत्रित कर सकता था, लेकिन भीतर उसका शरीर कमजोर, चेहरा पीला और आंखों के नीचे काले घेरे थे। अनिरुद्ध जानता था कि यक्षिणी की शक्ति ने उसकी ऊर्जा खा ली है और हर रात उसका जीवन धीरे धीरे कम हो रहा है। फिर भी वह लालच, शक्ति और मोह के कारण पीछे नहीं हटता। रात में खंडहर में यक्षिणी उसकी प्रतीक्षा करती। उसकी पायल की झंकार, सुगंध और मोहक आवाज अनिरुद्ध को अपने जाल में बांध लेती। एक रात यक्षिणी ने अनिरुद्ध से कहा, अब तुम्हारे पास जीवन और मृत्यु पर अधिकार है, लेकिन हर शक्ति की कीमत होती है। तुमने 2 अमावस्या की परीक्षा पास की, तीसरी में सफल हुए, तो अब तुम्हारा अंतिम निर्णय आ गया है। अनिरुद्ध ने उत्सुकता और लालसा में पूछा, क्या निर्णय? यक्षिणी? यक्षिणी ने गंभीर स्वर में कहा, तुम अब मेरे वरदान से मुक्त हो सकते हो या मेरे वश में रहकर अनंत शक्ति प्राप्त कर सकते हो। लेकिन याद रखो, अनंत शक्ति का आनंद लेने के लिए तुम्हारी आत्मा पूरी तरह मेरी हो जाएगी। तुम कभी स्वतंत्र नहीं रहोगे। अनिरुद्ध का मन 2 हिस्सों में बंट गया। एक तरफ स्वतंत्र जीवन का लालच, दूसरी तरफ असीम शक्ति और वैभव का मोह। यक्षिणी ने अपना सबसे मोहक रूप धारण किया। उसकी आंखों में चमक, होंठों पर रहस्य और हाथ में अदृश्य शक्ति, यह सब अनिरुद्ध को सम्मोहित कर रहा था। वह धीरे धीरे अनिरुद्ध के पास आई और बोली, तुम्हें अंतिम निर्णय लेना होगा। यदि तुम मेरी शक्ति स्वीकार करोगे तो जीवन और मृत्यु पर अधिकार तुम्हारा होगा, पर तुम्हारी आत्मा मेरी हो जाएगी। यदि तुमने मना किया तो तुम अपनी वर्तमान शक्तियों के साथ भी धीरे धीरे मर जाओगे। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली। उसके मन में भय और लालसा टकरा रहे थे, लेकिन अंततः उसने निर्णय लिया, मैं शक्ति को स्वीकार करता हूं।
मैं तुम्हारा साधक रहूंगा। जैसे ही अनिरुद्ध ने हामी भरी, यक्षिणी ने अपनी शक्ति से उसके भीतर प्रवेश किया। उसकी देह में तेजी से ऊर्जा दौड़ने लगी। उसका भय, लालसा और मोह सब एक साथ चरम पर पहुंच गए। यक्षिणी का रूप धीरे धीरे भयानक हो गया। लाल आंखें, झुलसा चेहरा, नुकीले दांत। यह दृश्य देखकर अनिरुद्ध कांप उठा, लेकिन अब वह पावरलेस था। उसकी आत्मा यक्षिणी के वश में थी। यक्षिणी ने धीमे स्वर में कहा, अब तुम मेरे हो। जीवन और मृत्यु तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि मेरे हाथ में है। तुम असीम शक्ति का आनंद पाओगे, पर कीमत तुम्हारी आत्मा होगी। अनिरुद्ध ने धीरे से सिर झुका दिया। उसने समझ लिया कि अब कोई वापसी नहीं है। अनिरुद्ध की शक्ति ने गांव में अकल्पनीय प्रभाव डाला। लोगों की इच्छाएं, काम और क्रियाएं केवल उसकी आज्ञा पर निर्भर रहने लगीं। जो विरोध करता, उसकी किस्मत अजीब तरीके से बदल जाती। गांव धीरे धीरे उसकी सत्ता में समर्पित हो गया, लेकिन रात में वह यक्षिणी की जाल में फंसा रहता। उसकी पायल की झंकार और मोहक सुगंध उसे अपने पास खींचती। हर रात अनिरुद्ध महसूस करता कि उसका जीवन धीरे धीरे यक्षिणी की शक्ति में विलीन हो रहा है। एक रात अनिरुद्ध खंडहर में बैठा था। यक्षिणी धीरे धीरे उसके पास आई और बोली, अब तुम जानते हो कि शक्ति की कीमत क्या है। तुमने असीम शक्ति प्राप्त की, पर तुम्हारी आत्मा मेरी हो गई। तुम मेरे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते। अनिरुद्ध ने सिर झुका लिया। उसका मन डर और मोह से भरा हुआ था, लेकिन भीतर उसका अहंकार अभी भी जीवित था। मैं अब सब पर राज करता हूं, शक्ति मेरी है, पर आत्मा यक्षिणी की है। यक्षिणी हंसी। उसकी हंसी में मोह, भय और रहस्य सब कुछ था। और तब अनिरुद्ध को महसूस हुआ, सच्ची शक्ति पाने की कीमत उसकी आत्मा की कीमत थी, और धीरे धीरे उसका अंत हो गया। तो दोस्तों, ये साधनाएं आसान नहीं है। यक्षिणी साधना करना केवल अपनी मौत को बुलाना है। किसी भी लोभ और लालच में ऐसी साधना न करें जो आपके जीवन का मूल्य हो। धन्यवाद। ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही मनमोहक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।